हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है जैसे भी हो ठीक ही हो। आज की जो कहानी है वो हमें अनिल ने भेजी है। अनिल ने बताया कि यह घटना उसके बचपन की है और आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसका शरीर सिहर जाता है। हालांकि दोस्तों, मैंने कहानी में कैरेक्टर के नाम जगह बदल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के जड़ला की। गांव छोटा था, लोग सीधे साधे थे, लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जहां जाने से सब डरते थे। वहां था एक पुराना कुआं। गांव वाले उसे कहते थे राख का कुआं। उस कुएं के आसपास की जमीन हमेशा काली रहती थी, जैसे वहां सालों से कुछ न कुछ जलाया जाता रहा हो। अनिल ने बताया कि यह घटना तब हुई जब अनिल करीब 13-14 साल का था। शहर में पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने पुश्तैनी गांव आया था। गांव में जो अनिल का घर था वहां उसकी जॉइंट फैमिली रहती थी। फैमिली में चाचा, चाची, बड़े पापा और मम्मी और उनके बच्चे रहते थे। अनिल ने बताया गांव में वह खूब मस्ती करता था। चाचा के साथ खेतों में जाता और नई नई चीजें सीखता था। लेकिन एक शाम वो घर से बाहर खेलने निकला। खेलते खेलते उसे प्यास लगी। वो इधर उधर देखते हुए गलती से उसी रास्ते पर चला गया जो कुएं की तरफ जाता था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो राख वाले कुएं के पास पहुंच गया। कुआं आधा झाड़ियों से ढका हुआ था। अनिल जैसे ही पास गया, उसने देखा कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, सफेद बाल, पीठ पूरी झुकी हुई। अनिल को लगा शायद कोई गांव की दादी होगी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने सिर उठाया, अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें अजीब तरह से ढांसी हुई थीं और मुंह पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान थी। अनिल डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिल, यहां क्या कर रहा है? ये आवाज थी उसके चाचा की। चाचा ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और बिना पीछे देखे तेजी से घर की ओर ले गए। अनिल ने पलटकर देखा, वो बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। घर पहुंचते ही चाचा ने अनिल को डांटा, कितनी बार कहा है उस कुएं की तरफ मत जाना। चाची और बाकी घर वाले भी आ गए। सबका चेहरा सख्त था। अनिल को साफ कह दिया गया, अगर दोबारा वहां गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी ने पूरा सच नहीं बताया। उसी रात अनिल के बड़े पापा आंगन में बैठे थे। अनिल उनके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ताऊ ने गहरी सांस ली और कहा, जो तूने आज देखा वो आम बूढ़ी औरत नहीं थी। करीब 30 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, ढापू। ढापू अकेली रहती थी और मरे हुए जानवरों की राख इकट्ठा करती थी। लोगों को शक था कि वो तंत्र मंत्र करती है। एक साल गांव में बीमारी फैल गई। लोगों ने बिना सोचे समझे ढापू को दोषी ठहरा दिया। गुस्से में उसे पीटा गया और जिंदा ही कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, जो मुझे यहां लाया है मैं सबको यहीं खींच लूंगी, बड़े पापा ने कहा। उस दिन से वो कुएं की चुड़ैल बन गई। उसी रात अनिल जब सो रहा था तब करीब 3 बजे उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, अनिल नीचे आ, अनिल बाहर निकल। अनिल नींद में ही उठकर घर से बाहर निकल गया। उसके कदम अपने आप कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त अनिल की चाची घबरा कर उठ गईं। उन्हें लगा जैसे घर से कोई बाहर गया हो। उन्होंने चाचा को जगाया। जब देखा अनिल घर में नहीं था तो चाचा समझ गए अनिल कुएं की तरफ गया है। चाचा ने गांव के 4-5 आदमियों को बुलाया। सबके हाथ में लाठी और मशाल थी। सब जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए कुएं की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने देखा अनिल कुएं के बिल्कुल किनारे खड़ा था और उसके पीछे वो चुड़ैल दीवार से चिपक कर ऊपर आ रही थी। जैसे ही हनुमान चालीसा की आवाज गूंजी, चुड़ैल चीखने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। एक तेज हवा चली और वो कुएं में वापस गिर गई। जैसे ही चाचा ने अनिल को जोर से अपनी तरफ खींचा, तभी अनिल को अचानक होश आ गया। वो हांफते हुए बोला, चाचा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं यहां कैसे आया? लेकिन चाचा या गांव का कोई भी आदमी उस वक्त अनिल को कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप अनिल को घर लेकर आए। घर पहुंचने के बाद चाचा ने दरवाजा बंद किया और पूरी सच्चाई अनिल को बता दी। उन्होंने कहा, अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो वो चुड़ैल तुझे अपने साथ कुएं के अंदर ले जाती। ये सुनते ही अनिल का शरीर पूरी तरह कांपने लगा।
उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो पूरी रात सो नहीं पाया। अनिल इतना डर गया था कि अगले ही दिन वो शहर वापस चला गया। और दोस्तों, उस दिन के बाद अनिल कभी उस गांव वापस नहीं गया। अनिल ने बताया कि आज भी राख वाला कुआं पूरी तरह बंद है। गांव वाले कहते हैं, अगर रात में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो या सुनते वक्त एक पल के लिए भी डर लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।